एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के अभी 8:30 बज रहे हैं और फिलहाल जो है ना हर रोज़ की तरह मैं आज भी व्लॉग शूट कर रही हूँ। और पता नहीं, मुझे नहीं पता कंप्लीट होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैं हर दिन सुबह व्लॉग शूट करती हूँ और दिन के बाद नहीं हो पाता है। और बट आज विहान की छुट्टी है, प्लस आज चुल्ली उठाने का काम भी नहीं है क्योंकि मम्मी गए शादी के काम में। और बट हाँ, एक आज बहुत खतरनाक वाला काम है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। बाकी आपको पता ही है आजकल चुल्ली का सीज़न तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, सुबह से लेकर शाम तक। मतलब रात में भी चैन नहीं है। बेसिकली पिछले कल मैं रात को नहाई थी 10:30 कर। हाँ जी, अच्छा हाँ, विहान को आज बुखार हो चुका है, तो सुबह सुबह उसको बुखार हो गया था। तो पता नहीं यार क्या फंडा है, विहान कभी अपनी लाइफ में ऐसे बीमार नहीं होता। मैं तो अनेक बार विहान को भी हम हॉस्पिटल नहीं ले गए, इतना बीमार कभी हुआ नहीं है। बट इस बार तो जब से स्कूल जाना स्टार्ट किया तब से बुखार 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 हमेशा। वैसे मौसम बदल रहा है। और प्लीज़ मेरा सबसे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो भी किन्नौर घूमने आते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं, तो अगर जो किन्नौर आ रहे हैं मैं उनको बता दूं कि प्लीज़ जून और जुलाई का जो टाइम है उसमें आप किन्नौर ना ही आए। ना तो कुछ देखने लायक होता है, बारिश होती है, ठंड होगा, मतलब गर्म सर्दी हो जाएगी तो बीमार हो जाओगे। वैसे ही लैंडस्लाइड होता रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है इस टाइम पे। तो प्लीज़ अपने घर में रहे, सेफ रहे। और आना ही है तो सितंबर अक्टूबर में आए, क्योंकि अगस्त में भी नहीं, सितंबर अक्टूबर ऐसा होता है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, शीत का सीज़न होता है। तो अच्छा है, सेब के सीज़न में आऊँगी तो आपको सेब दिखने के लिए मिलेगा, क्योंकि किन्नौर में तो फेमस है सेब, है ना, किन्नौर के सेब। तो इसीलिए बोलूँ कि अगर आना है तो सितंबर अक्टूबर में है। पिछले बार भी जब मैं पिछले बार ब्लॉग बनाती थी तब भी लोग मुझे पूछते थे कि हम कब आएँ, तो मैं उनको बोलती थी सितंबर अक्टूबर में आने के लिए। तो मैं आपको भी बोलती हूँ कि सितंबर अक्टूबर में आए, क्योंकि जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको ऐसे ना करें कि जून जुलाई में अपनी जान जोखिम में लगा के घूमने का कोई फ़ायदा नहीं है। पीछे आपका परिवार बड़ा हुआ है, तो आप जिनको छोड़ के आ रहे हो उनका सोच के आए। तो बाकी ये सब कुछ, और आज बहुत कुछ है वो मैं आपको आगे बताती जाऊँगी। बाकी आज चुल्ली का काम नहीं है, तो आज व्लॉग स्टार्ट किए, देखते कंप्लीट होता है या नहीं। तो फिलहाल जो है ना मैंने यहाँ पे आटा गूंद के रख दिया है, जस्ट अभी गूंदा है, तो बहुत सारा आटा गूंदा है। और प्लस सूजी निकाल दी है यहाँ पे एक थाली भर के। तो अभी मैंने बनाना है हलवा और पूरी है। क्या आ गया? हलवा और पूरी है, और लेबर आ गया शायद। कौन आया कौन? तो लेबर जो है वो आ चुके हैं और वो आए हैं कड़ियाँ उठाने की। कड़ियाँ मीन्स की बत्ते कड़ियाँ जो भी बोलते हैं, जो हमने पेड़ काटे थे ना, तो वो हमने छत लगाने के लिए काटे थे। तो बस आज छत लगने वाला है, तो छत का काम स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि क्या है ना कि अभी छत नहीं लगा तो फिर पिछले साल सीज़न में हमने, ऐसे ही रहता है किन्नौर में सीज़न के हिसाब से, तो पिछले सीज़न में हमने चादर खरीदे थे छत के लिए। इस सीज़न में हम मतलब छत लगा रहे हैं, और नेक्स्ट सीज़न में जो होगा हम ऊपर का फ्लोर कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि है ना क्या है, इस घर में कमाने वाला बोल के सिर्फ मेरी ननद है जो जॉब करते हैं, बाकी हम सारे घर में रहते हैं। बाकी हाँ, जो बड़े वाले ससुर हैं वो भी कंपनी में होते हैं। कंपनी में उनका काम होता है कितनी ट्रक जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, काशन कंपनी अगर किसी ने सुना होगा तो वहाँ पे होते हैं। तो उनको सिर्फ सुपरवाइज़र करना होता है, मतलब उन ट्रकों का, बस इस तरीके से। तो वहाँ पे जॉब करते हैं ऐसा। बाकी ननद चंडीगढ़ में होती है। बाकी बचा ही कौन, बाकी जो भी बचा हम सारे घर में होते हैं। तो घर में हमारे पास जो सेब के बगीचा है वो हमारा बहुत ज़्यादा है, तो हमें उसको देखना पड़ता है। तो उसके लिए तो घर में रहना ही पड़ेगा। और वैसे भी ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ लिख कर एक जॉब ही करो। पढ़ लिख कर आप बहुत कुछ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं होता कि पढ़ लिख कर एक इंसान जॉब ही करे, क्योंकि अगर आपने खेत में कुछ मतलब स्प्रे वगैरह करना है या फिर कुछ खाद लगाना है, तो अगर आपको नॉलेज है, आप पढ़े लिखे हो, तभी आपको पता चलेगा कि हमने क्या डालना है, किस टाइम पे क्या लगेगा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, हाँ इंसान रड़ा हुआ होता है उसको भी पता होता है, बट हाँ मतलब पढ़ लिख कर जॉब करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं ये मानती हूँ, और मैं अपने बच्चों को भी ऐसा नहीं है कि पढ़ लिख कर जॉब ही करे। पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। ये हमारी सोच है, ठीक है। बाकी जो जैसा सोचता है वो उसकी सोच है। फिलहाल तो मैं हलवा पूरी बना लेती हूँ, मैं बातें बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि यार कितने दिनों के ब्लॉग बनाया तो बहुत कुछ बोलने को है, बहुत कुछ बताने को है, बहुत कुछ गुड न्यूज़ सुनाने को भी है। तो चलो थोड़ी थोड़ी देर बाद बता दूँगी। फिलहाल तो बना देते हैं हलवा और पूरी, और फिर जाते हैं ऊपर पूजा करने के लिए टॉप फ्लोर पे। फिर आपको भी दिखाते हैं वहाँ पे। अभी आए नहीं है जो छत लगाने वाले हैं भैया, वो है पंजाब से जो छत लगा रहे हैं। उन्होंने ये जो किचन का ये वाला काम हुआ है ना, ये सारा उन्होंने किया था। आज से 2-1 साल पहले की बात है, शायद 2-3 साल पहले की बात है, लॉकडाउन से तो पहले की बात है।
तो ये फ़िलहाल जो है मैं बना देती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए डाल दिया है, ये पूरी के लिए और ये हलवा के लिए। तो तेल आपको ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि हलवा की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है। बाकी यहाँ पे पानी गरम करने के लिए रख दिया, चीनी लगा के। गुड़ मुझे मिला नहीं तो मैंने चीनी डाल दिया फ़िलहाल। और पहले तेल गरम होने देते हैं, फिर बनाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। लिली पापा कहाँ जा रहे हैं? हाँ एम्बुलेंस जा रही? क्या हो गया? टिम टिम बीमार है, एम्बुलेंस लेके आ रहा है। टिम टिम के लिए एम्बुलेंस लाना, ठीक है पापा? बोलो पापा को मैं बीमार हूँ। बोलो क्या हुआ था आपको? बुखार हुआ था? आपने क्या आना हॉस्पिटल? नहीं आना? आना है? मुझे चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट नहीं, वहाँ दो इंजेक्शन देने की कोई इंजेक्शन देते हैं वहाँ। नहीं है यहाँ पे। ये वहाँ। क्या बंदे? कहाँ बंदे? यहाँ आगे बता दो। कान में बोलो मेरे को। क्योंकि कान में बोलो। मम्मी को बोलो तो कहाँ है? बताओ तो इधर यहाँ बताओ। हाँ? चले आप दोनों चले सुई लगाने, इंजेक्शन लगाने चले दवाई खाएंगे आप। हॉस्पिटल जाना है? हॉस्पिटल जा रहे हैं, इंजेक्शन लगाना है हॉस्पिटल। मैंने ना यूट्यूब पे देखा था कि पूरी को, यूट्यूब पे नहीं इंस्टाग्राम पे, कि इस तरीके से फुला के लंबे में और फिर तलते हैं। तो मैंने भी लंबे में बेल लिए इस तरीके से और अब मैं डालती हूँ, देखती हूँ फुलता है कि नहीं। देखते हैं कि ये लल्लू बनाने का काम है या फिर सच है। नहीं, ये सच है, सच में फूल गया यार। ओह माय गॉड, सच में फूल गया। तो अब मैं इसमें इसके बर पूरे, मतलब इसके बर के पूरी बनाऊंगी। इसको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, किन्नौरी लैंग्वेज में बटी। बटी, इसमें आटा गूंदते हैं। तो अभी मैंने इसमें आटा गूंदा था और इतना सारा आटा मैंने गूंदा है। और अब मैं बनाऊंगी पूरी फटाफट से, फिर मिलते हैं आपसे। हाल जो है वो गर्मा गर्म हलवा तैयार है और इसमें पापड़ गया और साथ में पूरियाँ। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो फिलहाल टाइम हो रहा है 2:30 का और 2:30 बज चुके हैं और लेबरों को खाना दे दिया और सब ने खाना खा लिया। मम्मी तो नहीं, मम्मी शादी के काम में गए हुए हैं, दीपक भी पी हो गए हुए और विहान जो है वो वहाँ सोया हुआ है और विवान पीछे सोया हुआ है। पापा ने झूठ मतलब कि दीपक ने इसको बोला मुझे बुखार है, तो दीपक जा रहे थे पियो। तो भाई सबको लग रहा है कि पापा को बुखार है, जबकि बुखार भाई साहब को खुद को है। और फ़िलहाल जो है ना मेरा फ़ोन अपने आप ही चलना स्टार्ट करता है कभी कभार। तो अभी सबने खाना खा लिया, मैं रह गई हूँ क्योंकि क्या था ना, जब तक कि विवान और विहान दोनों सोए और उन दोनों ने भी खाना नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने खाना नहीं खाया। अभी विवान भी उठेगा, फिर विहान तो अभी उठा है, जस्ट उठते ही खाना नहीं खाता वो। तो विवान जैसे उठेगा तो फिर उसके बाद हम खाना खाएंगे तीनों। और मरका की दाल बनाई थी मैंने और साथ में कड़ी भी है। मैं तो कड़ी खाऊंगी क्योंकि कड़ी पत्ता लगा के कड़ी खाने का जो मज़ा है, कड़ी बोलते मुंह में पानी आ गया, तो वो तो क्या ही बताऊँ। और फिलहाल ना सच बताऊँ तो बोर हो रही हूँ। अभी तक तो अपनी कज़न से बात करी थी, तो मैंने सोचा आज व्लॉग डालूंगी किसी भी हालत में, तो थोड़ा बहुत शूट कर ही लेती हूँ। तो इसके लिए कैमरा उठाया है, मतलब फ़ोन उठाया, मुँह हाथ कुछ नहीं धोया। पिछले कल रात में नही थी, बस वही है ना, कंघी की है, रात में भी कंघी नहीं की थी। तो हाल ख़राब ही है बेसिकली कुछ दिनों से। क्या ही बोले दोस्तों, रहते आपसे थोड़ी देर में। क्या ही बोले दोस्तों बोल के मुझे कुछ याद है, उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ आपसे। फ़िलहाल तो भाई साहब को उठाते हैं और फिर ये क्या येलो येलो सा शेड पड़ा पता नहीं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। The next day. हे एवरीवन, तो अभी टाइम हो रहा है 4 बजे का और फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि आज है नेक्स्ट डे, आज है मंडे। तो पिछले कल संडे का व्लॉग आपने जो यहाँ से अभी आगे जो भी देखा आपने वो संडे का था और आज मंडे है। तो विहान स्कूल गया है, अभी वो आने वाला भी है, उसको लेने भी जाना है मेरे को। और आज सच बताऊँ तो बहुत सारे लेबर है, 5 लेबर घास काट रहे हैं और
दो है ऊपर छत लगाने के लिए जो जोड़ते हैं, पहले कड़ियाँ गुड़ियाँ जो भी जोड़ते हैं वो जोड़ रहे हैं, और बाकी चुल्ली उठाने के लिए आए हुए लेबर, और प्लस एक रिश्तेदार के मतलब फ्रेंड सर्कल में ही हमारे एक दी वो भी आए, और उनकी बेटी मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ लेटी हुई है। तो ये है विवान की फ्रेंड, विवान के बराबर है। तो विवान और इन दोनों को मैं देख रही हूँ, और वो चुल्ली उठाने गए क्योंकि घर का तो काम रहता ही है। तो इस करके फ़िलहाल विहान भी आएगा। और मैं रात को सच बताऊँ एडिटिंग करने का सोचती हूँ, नहीं हो पा रहा है क्योंकि रात को जैसे ही मैं बिस्तर में जाती हूँ 2 मिनट बैठती हूँ और बातें करते करते दीपक से ऐसी सो जाती हूँ बैठे बैठे कभी कभार। तो क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, चूल्हे का काम रहता है, हाँ, घर का काम रहता है, बच्चे देखना, बहुत कुछ है। तो आप मेरी हालत भी देख सकते हो कि ना मैंने कंघी किया है ना कुछ। और मेरी बात सच बताऊँ तो इतने गंदे तरीके से फंसे हुए हैं ना। अभी इस बार चंडीगढ़ जाऊँगी तो स्मूथिंग करा के आऊँगी। बाकी फ़िलहाल जो है मैं विहान को लेने जाती हूँ, और आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ बताना भी है। तो पहले तो जाते हैं विहान को लेने, और फिर मैं आपको आके बहुत कुछ बताती हूँ। तो चलते पहले। तो ये विहान से कुछ मंथ्स पड़ी, मतलब कि 2 या 3 नहीं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने की बड़ी है वो, और बहुत शरीफ और शांत सी है, चुप चुप ही रहती है ज़्यादातर, और थोड़ी देर में उसको मम्मा की याद आएगी तो रोएगी वो। बाकी भाई साहब तो देख रहे हो अपने घर है तो शैतान बना हुआ है। और फिलहाल विहान को लेने पापा गए क्योंकि पापा ऊपर सड़क में ही थे, मतलब गाय के पास थे, गाय की खुड़कियाँ, तो पापा ने बोला मैं ही ले आता हूँ। बाकी मौसम कुछ ऐसा ऐसा हो रखा है, सुबह में बारिश हुई थी जब हम उठे थे, तो ऐसा फिलहाल, और बहुत उदास सी है। क्या हुआ, क्या हुआ? बहुत सुंदर लग रही है इसका, एक तो फोटोज ले लेती हूँ इसकी, बहुत क्यूट सी लग रही है। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हाँ? कहाँ जा रहे हैं? सोए थे डिम डिम? आओ बस हैंकी करने ला, शूज़ी खोलो, शूज़ी खोलो, हैंकी क्या वाला, शूज़ी खोलो, शूज़ खोलो। ऐसे देखते हैं, सुबह तो यूँ चमके हुए जूते मिलते, शाम को आते तब ऐसे जूते होते कि मत पूछो कि भाइयों का काम तो ना ऐसा होता है। थैंक यू बोलो दोस्तों। चलो जैन भाइयों, टमाटी मारी, टिमटिम मारी, ओ निम्मू, हाँ बस आई हुई वहाँ पे, बस खोलो दरवाजा। ओके जगह नहीं ना, ना खोलो दरवाजा तो खोलो। आया शोर मचाने वाला है टिम टिम। कैसा रहा आपका स्कूल? कौन सा बर्थडे? टिमटी का बर्थडे था आज? मुझे नहीं पता, यहाँ बैठो। बिस्किट फटे हुए दांत डालेगा बिस्किट पीछे। तो अभी टाइम की बात करूँ तो टाइम हो रहा है 5:30 का, और फिलहाल जो है ना मैंने विहान की मतलब कि विहान के कपड़े वगैरह चेंज कर दिए, और मेरे फ़ोन की बैटरी लो है तो स्टेबलाइजेशन ऑफ कर दिया मैंने, क्योंकि रुक रुक के वीडियो हो रहा था, तो इस करके तो मैं थोड़ा हैंड शेक कर सकता है। बाकी मैं आपको बताऊं कि मैं आपको क्या बताने वाली थी। आने वाले 2 या 3 दिन में अच्छे से ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो मतलब कुछ खुशखबरी भी है, प्लस हमारे इस गांव का, पंगी गांव का फेमस मेला जो है दखरीन मेला, जो साल में एक बार ही होता है, और बस ये एक ही मेला होता है जो बहुत फेमस है और अच्छे मतलब बड़े पैमाने पे बनाया जाता है। तो बस वो ही मेला आने वाला है कुछ दिनों के अंदर, मतलब एक हफ्ते में, एक हफ्ता भी क्या रह गया, 4-5 दिन ही है, तो बस इन 4-5 दिनों में बहुत कुछ है। तो बस ये सब कुछ आने वाला है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी आपसे मैं आपके लिए डेली ब्लॉग लाया करूँगी, हमेशा बोलती हूँ बट नहीं लाती हूँ, बट कल से तो कोशिश करूँगी बनाऊँ और अपने मन को मनाऊँगी कि ब्लॉग डालूँ। और सुबह सुबह मेरा हाथ चल गया जब मैं पूरी बना रही थी, और कुछ नहीं। फिलहाल मैं अपने ब्लॉग के एंडिंग यहीं कहती हूँ, फ़ोन में बैटरी नहीं है, चार्जर भी नहीं है मेरे पास, दीपक डाटा केबल लेके गए हुए हैं। तो इस करके बाकी मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में, तब तक के